नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर। आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम एक छोटा टॉपिक पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ने से पहले देखो बच्चा, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो हमारा फ्लावर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के अंदर कि प्लांट जो होता है वो कैसे बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ अगर प्लांट अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग फॉर्मेशन अगर देखें तो फॉर्मेशन के लिए देखिए क्या होता है कि ये आपका सीड है, ठीक है, और एक होता है रेडिकल, एक होता है पिम्यूल। तो रेडिकल ये आपका मान लिया और पिम्यूल ये मान लिया। तो रेडिकल किसके लिए डेवलपमेंट है? पिम्यूल। तो रेडिकल से क्या बनेगा? आपका रूट बनेगा। तो रेडिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूट। तो ये क्या करेगा? रूट को डेवलप करेगा। और पिम्यूल क्या करेगा? आपका शूट को डेवलप करेगा। तो याद भी रख सकते हैं, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो याद रहेगा कि रेडिकल से हमेशा क्या बनता है? रूट बनता है। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉइल के अंदर डालेंगे और ये आफ्टर सम टाइम क्या होगा? मॉइस्चर को अट्रैक्ट करेगा। और जब मॉइस्चर इसके पास आएगा तो क्या करेगा? ये ग्रो करेगा। तो जब ये ग्रो करेगा तो ये आपका कैसा दिखेगा? ये आपका क्या बन गया? सूट बन गया। और ये क्या बन गया? आपका रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। तो फर्दर आफ्टर फर्दर टाइम ये आपका क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड रूट सिस्टम और दिस इज कॉल्ड शूट सिस्टम। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? शूट बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो अब क्या कहता है, हमें क्या पढ़ना है? फ्लावर पढ़ना है कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, तो देखेंगे। तो देखो भाई, ये जो आपका रूट है दिस इज कॉल्ड सूट। अब इस सूट के पास क्या होता है? ऐसे ऐसे करके दिस इज कॉल्ड नोड। दिस इज कॉल्ड नोड। इसे क्या कहते हैं भाई? नोड कहते हैं। तो अब दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है, दो नोड के बीच का जो आपका स्पेस होता है, इस दो नोड के बीच का स्पेस, इसी को बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं इसे? इंटरनोड। दो नोड के बीच का स्पेस क्या होता है? इंटरनोड होता है। तो अब कभी भी जब लीफ निकलेगी तो लीफ कहां से निकलेगी? आपकी ये आपकी लीफ निकल रही है, ठीक है, ये लीव्स निकल रही हैं। तो लीव्स हमेशा कहां से निकलती हैं? नोड से निकलती हैं। लीव्स कहां से निकलती है? नोड से निकलती हैं। तो अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ऑफ फ्लावर, तो एक गीथे नाम का साइंटिस्ट था। किस नाम का साइंटिस्ट? गीथे था। गीथे ने क्या बोला कि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट होता है। क्या बोला भाई उसने बोला कि जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? आपका मॉडिफिकेशन ऑफ सूट होता है। मतलब ये जो सूट है पूरा का पूरा, दिस इज कॉल्ड सूट सिस्टम। सूट सिस्टम, जब सूट मॉडिफाई हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट कॉल्ड फ्लावर। ठीक है, कि जब सूट पूरा का पूरा मॉडिफाई हो जाएगा, जब वो डेवलप कर लेगा अपने आप को मॉडिफाई करके, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लावर पढ़ेंगे बोलेंगे। तो देखो ये कैसे करेगा, देखने का थोड़ा सा समझेंगे।
इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं इधर, हाँ ठीक है, इधर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब होगा क्या, समझेंगे इस चीज को। देखो ये पूरा का पूरा आपका प्लांट है। अब ये क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई करेगा। देखो मॉडिफाई कर रहा है ये मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेगा। ये क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करने के बाद होगा तो ये कंप्रेस करने के बाद जो आपका स्ट्रक्चर बनता है कुछ ऐसा बनता है। तो देखिए क्या हुआ है, ये पूरा का पूरा जो आपका फ्लावर है ये मॉडिफाई होके, ये क्या हुआ है, मॉडिफाई होके इसने क्या कर दिया। देखो अगर ये पूरा का पूरा मान लीजिए फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, थर्ड नोड और फोर्थ नोड, ये पूरा का पूरा मॉडिफाई हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो कंप्रेस करने के बाद ये एकदम आ गया। अरे हाँ या ना भाई बोलो, ये पूरा का पूरा कंप्रेस हो गया। तो यहाँ पे जितनी नोड थी, 4 नोड थी, 4 नोड, मतलब अगर सपोज करेंगे इसके बीच का जो इंटर नोड है वो सारा का सारा कंप्रेस हो गया, मतलब चिपक गया। तो ये 4 नोड यहाँ पे आ जाएंगे, 4 नोड यहाँ पे आ गए। और जो ये बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज बल्ब स्ट्रक्चर, इसी को हमने क्या बोला, थैलेमस बोला। तो दिस इज बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हमने क्या बोला, थैलेमस बोला। इसको क्या बोला अपन ने, थैलेमस बोला। अब इसके अंदर कितने नोड है, 4 नोड है। तो 4 नोड का जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा, वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका सेपल्स बनेगी। यहां से क्या बनेगी भाई, सेपल्स बनेगी। तो अपन सेपल्स बना देते हैं। फर्स्ट नोड से क्या बनेगा, ये आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेपल्स। क्या होगा, ये सेपल्स बनेगा फर्स्ट नोड से। तो फर्स्ट नोड से क्या बना, ये सेपल बना, सेपल्स, ठीक है, सेपल्स बना। अब एक नोड यूज में आ गया, ये फर्स्ट नोड से बना है। ये हमारा किससे बना है, फर्स्ट नोड से बना है। सेकेंड नोड से क्या बना हमारा, पेटल्स बना। ये क्या बना, सेकेंड नोड से क्या बना हमारा, पेटल बना। पेटल इज कम फ्रॉम सेकेंड नोड। इसके बाद क्या आता है, थर्ड नोड आता है। तो थर्ड नोड से हमारा क्या बना, थर्ड नोड से हमारा बना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसको क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंड्रोसियम बोलते हैं। और लास्ट नोड से क्या बना, बट नॉट लीस्ट, इससे बना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या हुआ है, फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ है। कैसे हुआ भाई, फ्लावर का डेवलपमेंट। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि भाई हमारा फ्लावर, हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा सीड सूट सिस्टम था। पूरा का पूरा क्या था, ये सूट सिस्टम था। सूट क्या होता है, उसके अंदर नोड्स होती हैं। नोड के बीच वाले स्पेस को क्या बोलते हैं, इंटर नोड बोलते हैं। नोड क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, कंप्रेस हो गया। पूरा का पूरा सूट क्या हो गया आपका, मॉडिफाई हो गया। और जब सूट मॉडिफाई हुआ तो क्या हुआ, नोड कंप्रेस हो गई। तो वो कंप्रेस पार्ट था, उसको क्या बोला, सेपल्स बोला। और हर एक नोड से सेपल्स, पेटल्स, ओ सॉरी, जो कंप्रेस पार्ट था उसे क्या बोला, थैलेमस बोला। और हर एक नोड से, फर्स्ट से सेपल्स निकला, सेकंड से पेटल्स निकला, थर्ड से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम निकला, और लास्ट से क्या निकला, गाइनोसियम निकला। तो ऐसे करके हमारा क्या हुआ है भाई, फ्लावर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है। तो आने वाली क्लास में हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि
थैलेमस क्या होता है, सेपल्स क्या होता है, पेटल्स क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या काम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का क्या काम होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।